ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बौद्ध प्रतिमा खुदाई में मिली, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस प्रतिमा की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और ऊपर कुछ अजीब सी तंत्र मंत्र की ताबीजें भी चिपकी थी। खुदाई के नेता को लगा उसे कोई खजाना मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही मूर्ति इंसानों के लिए एक भयंकर तबाही लेकर आएगी। इस आदमी का नाम लाओ लियू होता है। आज उसे इस मूर्ति को अच्छे से साफ करना था और फिर चुपके से कहीं और पहुंचाना था, लेकिन सफाई करते करते उसने गलती से मूर्ति की आंखों से वो काली पट्टी ही काट डाली। बस फिर क्या, एक इंसान और एक मूर्ति की आंखें आपस में मिल गईं। लाओ लियू को पता ही नहीं था कि वो एक भयानक किस्मत से बंध गया है। सफाई पूरी करके लाओ लियू खुश होकर मूर्ति लेकर निकल पड़ा। उसकी गाड़ी चलाने की स्किल इतनी जबरदस्त थी कि टैक्सी वाला भी उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन तभी मूर्ति को ढकने वाला कपड़ा अचानक उड़ गया और टैक्सी ड्राइवर की नजर मूर्ति पर पड़ गई। उसे क्या पता था कि अब वो भी शापित हो गया है। उधर एक कॉलेज में छात्र भी इस रहस्यमयी मूर्ति के बारे में बातें कर रहे थे। बौद्ध धर्म शोध संस्थान के 2 बड़े गुरु भी कॉलेज पहुंचे। उन्होंने जी शून नाम के एक स्टूडेंट का आर्टिकल पढ़ा था, इसलिए उससे मूर्ति के बारे में मदद मांगने आए थे। उन्हें पता था कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि भूतिया बुद्ध है जो इंसानों की दुनिया में विनाश लेकर आएगा। इसी बीच पहाड़ी गांव के ऊपर काले बादल छा गए और अचानक काली बारिश गिरने लगी। ये काली बारिश पूरे गांव को अजीब और डरावना बना रही थी। मूर्ति पहुंचाने के बाद लाओ लियू एक होटल में जा बैठा। जैसे ही उसने एक पैग अंदर डाला, उसकी आंखों में अजीब सी जलन होने लगी। उसने सोचा शराब देशी है, इसीलिए जल्दी से वो बाथरूम में भागा और मुंह धोने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। वो आवाज उसके मरे हुए पिता की थी। उसका पिता सामने खड़ा होकर उससे पैसे मांग रहा था। डर के मारे लाओ लियू ने उसे धक्का देकर भगा दिया और बाहर भाग गया। पर अब लाओ लियू की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसने ऊपर देखा तो फिर उसे अपने पिता दिखे। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन असल में वो कोई और नहीं बल्कि होटल का मालिक था। तभी लाओ लियू की आंखों में दिखते उसके पिता भूतों जैसा हंसने लगे। लाओ लियू इतना डर गया कि बोतल उठाकर उसी पर पटक दी। पागलों की तरह हमला करने लगा। जब लोगों ने उसे खींचकर अलग किया तो उसे पता चला कि वो तो होटल मालिक था। उधर एक महिला पुलिस अफसर अपनी गाड़ी से थाने लौट रही थी। बाहर जोरों की बर्फबारी हो रही थी। गाड़ी के शीशे तक टूटने लगे थे। तभी सामने से वही टैक्सी आती दिखी जिसमें बैठा था वही ड्राइवर जिसने सुबह मूर्ति देखी थी। अब उसके भी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ा रहा था। शुक्र था कि महिला अफसर ने गाड़ी मोड़कर जान बचा ली। थाने लौटने पर उसने देखा कि लाओ लियू को पकड़कर लाया गया है। अब लाओ लियू की हालत और भी बुरी थी। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। जब तक वो चुप होता उसने अपना हाथ ही तोड़ डाला। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन काली बारिश तो रुक गई, लेकिन अब आसमान से काले रंग के बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और वो भूतिया बुद्ध मूर्ति अब एग्जीबिशन हॉल में रख दी गई थी ताकि लोग आकर उसे देख सके।